सुन रहे हो भाई साहब, क्या करने वाला सोनम वांगचुक। ये काकरोच जो है खुले में नमाज पढ़ेगा वहां जंतर मंतर। हाँ सही बोले, खुले में नमाज पढ़ने वाला है, सड़क पे नमाज पढ़ेगा भाई साहब। जिसको सुनते ही मोदिया जो है, नोएडा का सारा मोदिया भाग के मीडिया मीडिया आप लोग को तो पता ही है, जब भी मोदी का और मीडिया का एक संग जिक्र होते हैं तो हमसे गलती से वो मिक्स हो जाता है और मोदिया निकल जाता है हमारे मुंह से मीडिया की जगह। मीडिया तो नोएडा का मीडिया जो है भाई साहब, इस न्यूज को सुनते ही एकदम, जो अब तक जा ही नहीं रहा वहां जंतर मंतर पे 70वां दिन हो रहे हैं भाई साहब, उसका हालत सोनम वांगचुक का देख नहीं रहा कैसा हालत हो रहा है। ब्लड प्रेशर गिर रहा, शुगर गिर रहा, हो रहा, बहुत बुरा हालत हो रहा है। वजन भी घट गए 8-9 किलो, और फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा, न मोदी न मोदिया न कोई भी मीडिया, न भाई साहब प्रधानमंत्री। मोदी जी तो बाहर घूम ही रहे हैं, चलो वो तो है नहीं, कोई और सरकार का कोई मंत्री भी नहीं जा रहा, बीजेपी का भी नहीं जा रहा। तो इस वजह से ही आइडिया है, ऐसा बोल रहे हैं ये काकरोच जनता पार्टी वाले लोग को कि खुले में नमाज पढ़ने को बोल दो, तो नोएडा का सारा सब लोग आएंगे। जो एक भी चैनल नहीं आ रहा ना दिखाने को कि भाई क्या हालत हो रहा है सोनम वांगचुक का, कितना बुरा हाल हो गए हैं, 17 दिन से भूख हड़ताल पे आमरण अनशन पे बैठे हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई देख भी नहीं रहा। कोई यूट्यूबर या छोटा मोटा चैनल या इनमें से भी कोई दिखा रहा तो छोटा मोटा न्यूज दिखा रहा है वैसा ही। पर जैसे ही पता चलेगा खुले में नमाज पढ़ेगा, खुले में नमाज पढ़ रहे हैं, सड़क पे नमाज पढ़ रहा है सोनम वांगचुक, फिर तो सारे भाग के आएंगे। और बीजेपी का भी भाई साहब सब नेता इंटरेस्ट लेंगे, फिर मोदिया भी, मीडिया भी इंटरेस्ट लेगा, बीजेपी का सब नेता बेता भी, फिर तो ये मुद्दा छा जाएगा। इसके अलावा कोई भी मुद्दा नहीं रहेगा। शाम को टेलीविजन के हर न्यूज चैनल पे भाई साहब इसी का डिबेट चल रहा होगा, खुले में नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है सोनम वांगचुक। और ये भी सुन रहे हैं भाई साहब, वहीं बता रहे हैं कि जंतर मंतर पे जहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, वहां जो है नीचे जो है वो मंदिर है, तो खुदाई होगा, मंदिर निकलेंगे, मंदिर निकलेगा, वहां मंदिर है, ऐसा खबर मिले। फिर तो भाई साहब नोएडा का एक एक जन जन बच्चा, जहां भाई साहब एक रिपोर्टर भी नहीं भेज रहे ना, वहां 4-4 5-5 रिपोर्टर भेजेगा एक ही न्यूज चैनल। ऐसा बोल रहे हैं भाई साहब, ऐसा ही बोल रहे हैं कि चालाकी करने वाले हैं, ऐसा बोलने वाले हैं कि खुले में नमाज पढ़ेगा वो, पक्का ऐसा ही होंगे। हमको तो भाई साहब डर लग रहे हैं सच्ची में, ऐसा कर दिया ना सही में ही भाई साहब कोई भी मुद्दा नहीं छाएगा। फिर आपको तो पता ही है भाई, मंदिर मस्जिद और नमाज, हनुमान चालीसा और जो है, फिर तो भाई जरूरी टॉपिक छा जाता है, फिर ये सब चला जाएगा ये जो बोल रहा है। और वो भी आगे भाई साहब जो ओरिजिनल काकरोच है, जो ओरिजिनल काकरोच मतलब वो केजरीवाल, जो भाई साहब ऐसे ही आंदोलन से निकल के आए थे, और दूसरा तैयारी, एक तो भाई साहब दूसरा बीज बोने वाला, वो भी ऐलान कर दिया कि सोनम वांगचुक से मिलने जाएंगे, सोनम वांगचुक को देखने जा रहे हैं। भाई साहब ऐसा ही खबर आए जा रहा, पता नहीं। सोनम वांगचुक वहाँ पे कई दिनों से हंगर स्ट्राइक के ऊपर हैं, उनकी तबीयत खराब हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम कॉकरोच जनता पार्टी के धरने का समर्थन करते हैं पूरी तरह से, पूरी पार्टी हमारी समर्थन करती है, उनकी डिमांड्स का समर्थन करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना चाहिए, तुरंत देना चाहिए, और सिस्टम्स ठीक करने चाहिए ताकि आगे से कभी भी कोई पेपर लीक ना हो और बच्चों को परेशानी ना हो। सोनम वांगचुक जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत दिन हो गए, आप देश की धरोहर हैं, आप देश के एसेट हैं, आप प्लीज़ अपना धरना, अपना हंगर स्ट्राइक बंद कर दीजिए। और कई तरीके हैं, और मैं उनके धरने पे परसों शाम को, बृहस्पतिवार को शाम को 5 बजे मैं उनके धरने पे जाऊंगा, उनको समर्थन अपना देने के लिए। एक चतुर को देख लिए, दूसरा चतुर भी आ गए। वही 3 इडियट वाला जो चतुर है भाई साहब, चतुर रामलिंगम जो भाई साहब, वो बोले तोहफा कबूल करो, मोदी जी को बोल दिया ना तोहफा कबूल करो, तो मोदी जी तो एकदम कबूल कर लेंगे। कहा पूरे देश का ही तोहफा कबूल कर रहे हैं 12 साल से, वही तो हो रहा है। वो भी बोल दिया कि सोनम वांगचुक को भाई मनना नहीं चाहिए, सोनम वांगचुक देश के लिए यूं हुआ। भाई साहब बताओ, चतुर भी आ गए। And just take a look at what's going on right now. I think it would be really, really important for you, because I don't want Phunsukh Wangdu to die, and I don't think you want him to either, you know. So something needs to be done, you know, about these issues, about Sonam Wangchuk, because, you know, these things matter. I think they matter, and I hope that you think they matter too. इससे भी ज्यादा जो टेंशन का बात है, असली बात तो अब सुनो। इनसे तो नहीं डरेगा हमरा शेर, कोई चतुर बतुर लिंगम आ जाओ, तोहफा कबूल आ जाओ, केजरीवाल आ जाओ, इनको तो सबको हैंडल कर लेता, इसका तो तरीका। किसान सपोर्ट करने आ गए भाई साहब,
असली ताकत जिनको झुकाना आता है मोदी को, जिनके पास फार्मूला है कि झुकता कैसे, शेर को कैसे झुकाया जाता है और फिर कैसे। हाँ, किसान तो झुका दिए थे भाई साहब, 700 मर गए थे वैसे तो, पर उनको पता है, उनके हाथ भाई साहब लग गए, वो स्कीम पता चल गए इसको कैसे झुकाया जाता है मोदी को जो है भाई साहब। पर उससे पहले हम बता रहे हैं आपको भाई साहब, अगर मोदी जी आ भी गए, जो चाह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान सरकार का कोई मंत्री नहीं आ रहा, उससे इस्तीफा नहीं ले रहे, कोई बात करने ही नहीं आ रहा, कोई मिलने ही नहीं आ रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, सरकार तो सुन ही नहीं रहा, तो अगर भाई साहब मोदी जी आ भी गए, पता है मोदी जी का फार्मूला बताएंगे। 17 दिन हो गए भूख हड़ताल को, आमरण अनशन को सोनम वांगचुक के, तो मोदी जी कहा करेंगे 7 और 1 कितना होता है टोटल, 7 और 1 8 होता है। और कौन सा महीना चल रहा है, जुलाई जो है 7वां महीना, 8 × 7 करो, 8 7 56। मोदी जी आए तो भाई साहब ऐसा फार्मूला देने तो आ जाएंगे, और कोई डिमांड पूरी करो या मत करो। या वो जो कितना बच्चा मर गए थे, वो जो नीट के पेपर लीक के वजह से जो सुसाइड कर लिए थे, 14 बच्चा मर गए थे ना, तो मोदी जी ऐसा कोई फार्मूला तो दे सकते हैं, 1 + 4 = 5, और 5 को उससे करो तो इतना हो जाएगा, ऐसा है नहीं, ऐसा करना। कोई अगर ये बोल दिया ना, आ सकते हैं मोदी जी जंतर मंतर, अगर कोई बोल दे मोदी जी वहाँ अवार्ड मिल रहा है, या जंतर मंतर को कोई बता दो कि कोई छोटा सा देश है एक देश है संभावना, तो इसके वजह से तो आ सकते हैं। पर भाई साहब हमको तो ये किसान लोग के वजह से लग रहा है डर, अब लग गए लंका मोदी जी का भाई साहब, किसान आ गए, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो है भाई साहब वो चढ़ाई कर दी है। इस सरकार की आत्मा मर चुकी है। अगर अपने परिवार में कोई एक दिन रोटी ना खाए तो पूरा परिवार को चिंता हो जाती है, पूरा परिवार उसकी खुशामदें करता है कि भाई रोटी खा ले। यहाँ इनको 17 दिन हो गए हैं सरकार के सामने बैठे, लेकिन सरकार जैसे उनकी आत्मा मर गई है, कोई उनको सुनने के लिए तैयार नहीं। और मांग ऐसी नहीं है जो पूरी होने में देश बर्बाद हो जाएगा, मांग ऐसी नहीं है कि जो पूरी हो नहीं सकती। अरे खाली एक मंत्री को हटाने की बात है, एक चोर को गद्दी पे बिठा दिया जाए तो उसको क्यों ना हटा दिया जाए भाई? अरे लोकतंत्र है, जनता मांग रही है, जनता कह रही है इसको हटा दो, तो फिर लोकतंत्र कहाँ बचा के जनता के कहने से मंत्री को नहीं हटाते? कहाँ का लोकतंत्र बचा है? पहला बात तो ये लोकतंत्र नहीं है, लोकचंद्र है, पता भी नहीं है, बोलना भी नहीं आता, लोकचंद्र है, वरना लोकचंद्र बर्बाद हो जाएगा जी। हाँ बर्बाद हो जाएगा, पता तो है नहीं। वार्निंग और दे रहे हैं, ऊपर से चेतावनी दे रहे हैं। हाँ मोदी जी को चेतावनी तो पहले से ही देते रहे हैं भाई साहब किसान तो, और पता ही है भाई साहब वो जान बचा के आ गए थे मोदी जी, 10 कोस पे बैठे थे किसान, फिर भी अपने सीएम से कह देना, इस वजह से डर लग रहा है कि अब तो हमारे शेर को भाई साहब पहले के तरह भाई साहब तपस्या में ही कमी रह गई है, ऐसा कुछ बोलना पड़ सकता है। वार्निंग देख लो, हम चेतावनी भी कह लीजिए इसको, चाहे समझाना कह लीजिए इसको कि बीजेपी को टाइम से मान जाना चाहिए, और अगर उनको कुछ हो गया तो फिर वो अकेले नहीं है, सारा देश उनके पीछे खड़ा है। इस देश में हम नहीं चाहते कुछ ऐसा हो जो लोकतंत्र के हित में ना हो। भाई साहब देख रहे हो, सबको एक कन्या का हम बोल रहे हैं ना भाई साहब, इनको फार्मूला पता लग गए, इनके हाथों फार्मूला कोड लग गए कि शेर को कैसे झुकाया जाता है, कैसे बात मनवाया जाता है। भाई साहब मेरे लिए मरे थे कहाँ, ये जो बोल रहा ना मर जाएंगे और हालत ख़राब हो रहा है, मरने का खतरा, सोनम वांगचुक का तबीयत बहुत वैसा हो रहा है। देखो भाई साहब अभिजीत दीप के काकरोच कैसा भाई साहब इमोशनल कर रहा है पब्लिक को, देश के जनता को। पर आपको नहीं होना, आप में से जो भगत है ऐसे बात से थोड़ी इमोशनल होते हो आप, होना नहीं है बिल्कुल भी। हाँ देख लो कैसे बोल रहा है, कहा होगा कैसे। सोनम सर की तबीयत बहुत ही ख़राब होती जा रही है। इससे ज़्यादा मतलब शॉकिंग की बात यह है कि सरकार की तरफ से अभी तक किसी ने कोई बातचीत तक करने की कोशिश नहीं की है। इस देश का इतना बड़ा एजुकेशनिस्ट, इतना बड़ा साइंटिस्ट 16 दिनों से भूखा है, अपनी जान दांव पर लगा रहा है। आप देख सकते हैं उनकी हालत पीछे।
वो इंसान उठकर खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, उन्हें चक्कर आ रहे, वो बैठ भी रहे, उठकर बैठ भी रहे तो उन्हें चक्कर आ रहे हैं। इस हालत में वो इंसान यहाँ पर पिछले 16 दिन से बैठा हुआ है और फिर भी उसके बाद सरकार बात तक करने को तैयार नहीं की। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है सोनम वांगचुक ने, ऐसी कौन सी गलती कर दी है सोनम वांगचुक ने कि सरकार उनसे बात तक करने को तैयार नहीं है। इसी देश के लिए रमन मैग्सेसे अवार्ड जीता है, इसी देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, तो आज उनसे आप बातचीत भी नहीं करना चाहते। ये बहुत ही दुखद है। इतनी ज़्यादा इनसेंसिटिव और इतनी ज़्यादा एरोगेंट सरकार मुझे नहीं लगता कहीं और हो सकती है। हमें इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये सरकार इतनी ज़्यादा इंसेंसिटिव हो सकती है। अब तो पता लग गए बेटा कितना इंसेंसिटिव हो सकते हैं, इंसेंसिटिव हो सकते हैं। अब मैग्सेसे जीता ही ज़्यादा भाई साहब, असली अवार्ड हमारा शेर जीतता है। इका होते हैं मैग्सेसे पैग्सेसे पुलित्जर कोई बुकर जीत रहा, कोई नोबेल जीत। भाई साहब असली फिलिप कोटलर अवार्ड, वो कौन सा ब्लू होराइजन ऑफ जो नया भाई साहब ऐसा आदमी है, ऐसा शेर है भाई साहब जिसके लिए स्पेशल अवार्ड बनाना पड़ता है। ऑलरेडी पहले से दुनिया में कोई ऐसा अवार्ड भी नहीं है जो हमने शेर के लेवल का हो, इसलिए भाई साहब नया अवार्ड बनाना पड़ता है। इसको मैग्सेसे मिल गए। वो एक तो पेपर ठीक करवाना चाह रहा है, ये हमरे शेर के खिलाफ नहीं है, मोदी जी के खिलाफ नहीं है, बीजेपी के खिलाफ नहीं है। पेपर पढ़ाई लिखाई वो सब जो है किसके खिलाफ है पता? राकेश पता नहीं कहाँ बोले। हाँ बेटा कहाँ हो गए? तुमको हमारे नंबर कैसे मिले? काकरोच के प्रोटेस्ट में जाओगे, सोनम वांगचुक के पास उसको सपोर्ट करने जाओ, लिबरांडू बनोगे बेटा बोल रहे हैं, देख लो बात खत्म, दोस्ती खत्म सब, और रिश्तेदारी भी खत्म। चलो जाओ बेटा, हम भी आएंगे, जाओ तुम। बोला हाँ ये भी हो गए भाई साहब। हम बोल रहे हैं ना भाई साहब, धीरे धीरे सब लोग भगत लोग से जो निकल रहा है, भक्ति उतर रहा है भाई साहब, भक्ति का चश्मा हट रहा लोग। अरे वीडियो में बोल रहे हैं, हाँ तुम चलो, हम भी आ रहे हैं बेटा, हाँ चलो वहीं मिलेंगे जंतर मंतर पे, हाँ चलो। सुन तो लिए भाई साहब, ये राकेश नहीं है वो जो है वो हमारा रिलेटिव भी लगते हैं। वैसे तो पहला पूरा भक्ति थे भाई साहब, मोदी के अलावा भी कुछ नहीं बोलते थे। आएगा तो और भाई साहब ये नहीं तो कौन, और हर घर वाले ही हैं। और बोला भाई साहब वो बच्चा लोग के भविष्य का सवाल है, और कल को हमारा बच्चा भी पढ़ेगा और हुआ तो भाई साहब पढ़ाई लिखाई के चक्कर में देश बर्बाद हो जाएगा ऐसे। तो बोला बेटा हम भी आएंगे। आप बोलो हमको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? 20 तारीख को है, उससे पहले भाई साहब वहीं एक बार तो पहले पहुंचे थे बिंदु सेनी को टक्कर देने। हम आप बताओ कमेंट करके हमको राकेश को टक्कर देने। उधर से राकेश आएगा, उधर से वो आएगा लिबरांडू, एक इधर से भगत जाएगा। वैसे तो हम अपना पार्टी बना ही लिए था, भगत जनता पार्टी। हम फिर से जाएंगे। आपको अगर आप चाहते हो कि हम जाएं तो कमेंट करके बता दो। 20 तारीख है, उससे पहले वहीं जंतर मंतर पे जाके कड़ा जवाब देंगे, टक्कर देंगे। कर दो आप कमेंट, हम भी मिलेंगे भाई मिलेंगे भाई।